Hello everyone. In this lecture I am going to highlight all the important questions, and these all questions has been previously asked in your board exams. So let's get going. First question जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. इसको आप देख लेना, कई बार पूछा हुआ है ये डेफिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जूमिंग कल्टीवेशन एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है इंडिया में. क्यों इसको और कहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं ये पता होना चाहिए. ठीक है. ओके, ये देखिए आप, 2 फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन. प्लांटेशन के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, सोइंग पीरियड क्या होता है. रबी क्रॉप्स के लिए सोइंग पीरियड क्या होना चाहिए. तो ये आप देख लीजिए, विंटर सीजन में होता है ये, अक्टूबर दिसंबर के मंथ में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, इसका सोइंग सीजन पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा में जो पैडी क्रॉप होता है वो एक ही साल में, 1 ईयर में, ठीक है, 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं पैडी के. तो उनके नाम क्या है. तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये. उड़ीसा और बंगाल में within a year 3 crops of paddies are grown. ओस, अमन एंड बोरो. ठीक है. ओस, अमन एंड बोरो, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है कि अगर असम में कोई पी नाम का बंदा है, वो कल्टीवेट करना चाह रहे टी और वीट, तो दोनों में कौन सा वो क्रॉप ग्रो करेगा वहाँ पे. तो ऑब्वियसली टी के लिए सूटेबल है वहाँ पे, है ना. ओके. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे करके दे रखा है कि अगर मिस्टर एस हैं आंध्र प्रदेश से, अगर वो कोई कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं मेज या मक्के का, तो कैन ही कल्टीवेट इन हिज स्टेट. क्या ये पॉसिबल है वहाँ पे कल्टीवेट कर पाना. ठीक है. तो आपको कारण बताना है. ओके. नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं. ये सब एनालिटिकल क्वेश्चन है भाई. ठीक है. ध्यान से देख लेना. एक दो क्वेश्चन आते हैं. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीएसई ने पूछ रखा है इसको 2020 में, कि राइट द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट. जो गेहूँ होता है, व्हीट होता है, उसके कल्टीवेशन के लिए एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है. तो 50 to 75 सेंटीमीटर. ठीक है. ओके. व्हाट आर मिलेट्स. मिलेट्स क्या होते हैं देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि गवर्नमेंट मिलेट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है आजकल. क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होना चाहिए मेज़ के लिए. तो देखिए टेम्परेचर, ये इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या होने चाहिए. ये हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे. ठीक है. बट वेरी शॉर्ट में भी पूछ रखा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. विच स्टेट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया. इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे रबर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज़ केरला. नेम एनी 2 मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट. कॉटन कहाँ कहाँ पे होते हैं. महाराष्ट्र, गुजरात. इसके आंसर्स कर देना आप लोग. ठीक है. एमएसपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. चलिए अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करते हैं. मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. ठीक है. इन दोनों में क्या, इन दोनों फार्मिंग में क्या डिफरेंसेस है. हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अगर आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो. ये ज़रूरी, ये एक बार देख लेना आप लोग. वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो पहला फीचर या इसका मेन पर्पस होता है अर्न प्रॉफिट. कॉमर्शियल क्रॉप हम इसीलिए ग्रो करते हैं, या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं कि हमें फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है. तो ये सारे फीचर्स एक बार आप देख लेना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है ना, वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. खरीफ क्रॉप सीजन से, या इसके जो भी फीचर्स हैं ना इस सीज़न के, खरीफ क्रॉप सीज़न के मेन फीचर्स बताने हैं आपको. तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, खरीफ के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए. तो देखो सबसे पहले कि ये ग्रोन कब होता है. मानसून के टाइप में, मानसून जब आता है उसके बाद होता है, सितंबर टू अक्टूबर तक चलता है. खरीफ के लिए हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इरीगेशन अच्छा होना चाहिए. अगर रेनफॉल अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आप इरीगेशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है. ग्रोन इन ऑल रीजन, इंडिया के लगभग हर एक साइड में ये ग्रो किया जाता है. ठीक है. और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड जूट, कोकोनट, ये सब क्या है, पैडी भी इसमें आएगा. हाँ ठीक है, दे रखा है. तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वैसे ही डिस्क्राइब करिए 3 मेन फीचर्स रबी क्रॉप्स के लिए. मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल ही रट के जाना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. हर एक एग्जाम में अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लाइमेटिक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. हाँ ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग एक बार. पूछा हुआ है कि क्या क्या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वीट कल्टीवेशन के लिए. क्या क्या सुटेबल या क्लाइमेटिक कंडीशन है. तो देखो रेनफॉल इतना होना चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट वेदर होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ टाइम में, और ड्राई होना चाहिए राइपनिंग टाइम पे, हार्वेस्टिंग टाइम पे. फ्यू लाइट विंटर शॉवर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है. आपने देखा भी होगा कि जब ठंडियों में बारिश हो जाती है तो गेहूं की जो फसल होती है वो अच्छी मानी जाती है. इसका बेल्ट कौन सा है, तो ये वाला. 3-4 पॉइंट हो गए, आप लिख दोगे. ठीक है. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पल्सेस के लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या है वैसे तो पूछा नहीं है, बट वीट और पैडी के लिए आप मेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं? जूट को मैंने क्लास में बताया था, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा स्टेट इसके लिए फेमस है, इसका यूजेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू। एंड दिस इज द मिलेट वाले क्वेश्चन से एक बार पूछा गया है, तो क्या पता पूछ ले आपके एग्जाम में मिलेट के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे गए इस टॉपिक से। तो दिस इज द वे, दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। तो ये क्या क्या इसको एक बार देख लो आप। एक्सप्लेन एनी 3 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू। ये पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं। ठीक है भाई, तो दो टाइप के रिफॉर्म हुए, एक टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुआ और एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर में। तो जैसे क्रॉप इंश्योरेंस कराया गया, कोई भी अगर फसल, कोई भी फायर, कोई भी साइक्लोन, फ्लड से आपका फसल खराब हो जाता है तो क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है। जैसे इंसानों का इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस, वैसे क्रॉप के लिए भी होता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ था। वैसे ही कुछ और भी, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया था कि अगर आप कोई किसान है वो लोन लेना चाहे तो उसको ईजिली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए लोन ईजिली मिल जाए। ठीक है, ये पैस क्या होता है, तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। अगर कोई पर्सनल है, कोई पर्सनल, किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, और फार्मर्स के लिए आपको पता ही है, फार्मर्स के लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाया गया है टेलीविज़न और रेडियो पे। वेदर बुलेटिन नाम से चैनल्स भी बने हैं ताकि फार्मर्स मानसून से रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे, कौन सा क्रॉप कब कहाँ कैसे क्या करना है, ये सब इसको मिलता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीकल्चर की बूस्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर जस्टिफाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट करके। तो देखो, एग्रीकल्चर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करता है, क्यों, कैसे? तो सबसे बड़ी बात भाई कि एग्रीकल्चर जो है ना, वो इंडस्ट्री को मजबूती करता है या मजबूती प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देता है ना, रॉ मटेरियल से ही इंडस्ट्री चलती है। वैसे सेकेंड पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट भी देता है ना, और टेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आपको पता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मिंग दे रखे हैं, प्रिमिटिव दे रखा है, सबसिस्टेंस दे रखा है, कॉमर्शियल दे रखा है। तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में पूछा हुआ है, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिमिटिव वाले। ठीक है, प्रिमिटिव मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव में टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, प्रिमिटिव टूल्स वगैरह। ठीक है, ओके, देख लो 19 में ये वाला पूछा गया है, प्रिमिटिव और कॉमर्शियल के बीच में डिफरेंसेस, और यहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस पूछा गया है। तो हर एक ईयर में 2020 में ये पूछा, 2019 में ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछता रहता है, प्लीज़ गो थ्रू। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। ठीक है, ये डिफरेंसेस दे रखे हैं, ये देख लो, कंपेयर करना है आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग में और कमर्शियल फार्मिंग में। फिर से पूछ रखा है 18 में, तो ये रिपीट होता रहता है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, गो थ्रू। व्हाट इज़ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये प्लांटेशन वाले एग्रीकल्चर क्या होते हैं? ठीक है, कुछ इसके फीचर्स बता दीजिए आप। तो एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया है बट पूछे जाने के चांसेस हैं। तो प्रायोरिटी आप उनको दोगे जो PYQ पूछे गए हैं। ठीक है, मेंशन टू जियोग्राफिकल कंडीशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि पैडी, वीट और मेज़, इनके लिए आप क्लाइमेटिक कंडीशन रट के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। मैंने पहले ही बताया, राइस और वीट में आपको बताना है, तो ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही नेम द 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स। इंडिया में 2 जो फाइबर क्रॉप्स हैं उसके बारे में बताना है, तो कॉटन एंड जूट के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉटन, जूट, इनके जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो भी पॉइंट आप जानते हो आप लिख देना। और अगर नहीं भी आता है तो हाईलाइटेड पॉइंट जो है ना, अंडरलाइन पॉइंट, इसको देख लेना आंसर से, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया गवर्नमेंट ने 2 टाइप के रिफॉर्म्स करे हुए हैं, सुधार करे हुए हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। तो क्या क्या करे हुए हैं 1980 से 90s के बीच में, तो आपको स्टेटमेंट बताना है। या इसको ऐसे भी पूछा गया कि 5 टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में बताइए। तो ये टेक्स्ट बुक में भी आप ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़ गो थ्रू लेना इसको। ठीक है, एक दो मैंने ऊपर बता दिए थे, जैसे गवर्नमेंट ने इरीगेशन के लिए HY हाइल्डिंग जो सीड्स होते हैं, हाइल्डिंग वैरायटी वाले, उनको इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s 80s में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करा था एरिड और सेमी एरिड रीजन में, हरियाणा राजस्थान रीजन में इरिगेशन के लिए कैनाल्स वगैरह स्प्रेड करे गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे, है ना। तो क्रॉप इंश्योरेंस, कलेक्टिवाइजेशन करना, इन जमींदारी सिस्टम को इम्प्रूव करना। ठीक है, और ये ग्रामीण बैंक, स्पेशली गाँव में बैंक खोले गए एग्रीकल्चरल लोन के लिए, है ना। तो ये सब मेन पॉइंट्स है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया गवर्नमेंट ने। तो ये इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
मुझे लगता है कि आप तैयारी कर ही रहे हो, अगर इतना नहीं करे हो तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।